Hello class. Today we discuss lecture 8 of chapter P block elements. Of P block elements. Today we discuss the topic phosphine. क्या डिस्कस करने वाले बेटा हम लोग? phosphine कैसे ये प्रिपेयर होते हैं, ठीक है बेटा, कैसे ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इनकी प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके वो डिस्कस किए जाएंगे। क्लियर मेरी बात? तो देखते हैं सबसे पहले प्रिपरेशंस ऑफ फॉस्फीन। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था फास्फोरस के बारे में, है ना बेटा? ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फाइड is react with calcium phosphide is react with water or dilute HCl, dilute hydrochloric acid to form phosphine PH3। ठीक है बेटा, कैसे? कैल्शियम फॉस्फाइड। अब बेटा देखो, कैल्शियम और फास्फोरस की वैलेंसी चेक करनी है अपने को। तो कैल्शियम की कितनी वैलेंसी होती है? 2 और फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट विद वाटर। सबसे पहले हमें क्या बनाना है बेटा? वाटर के साथ रिएक्शन करानी है। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे देखेंगे 3 कैल्शियम है तो 3CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कितने ऑक्सीजन है बेटा? 3 दूनी 6 तो 6। हाइड्रोजन कितने बेटा? 3 दूनी 6। कितने हाइड्रोजन बच गए यहाँ पे? 6 हाइड्रोजन बच गए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2PH3। वी गेट फॉस्फीन। हमें क्या मिल जाता है बेटा? यहाँ पे फॉस्फीन मिल जाता है। अब देख लेंगे डाइल्यूट HCl के साथ 6HCl क्या आ जाएगा बेटा? 3CaCl2 और 2PH3। बाय दिस मेथड वी गेट फॉस्फीन। क्या मिल जाता है भाई? हमें फॉस्फीन मिल जाता है। अब बेटा यहाँ पे हम लोग करेंगे आगे इन लैब्स। अब लैब्स में कैसे प्रिपेयर होता है अभी? जब फॉस्फीन रिएक्ट करता है, सॉरी फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट करता है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ पे? अब देखो, बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, कोई घुमा फिरा के नहीं दे रखा है यहाँ पे। कितने फॉस्फोरस है बेटा? 4। अपन क्या निकाल देंगे यहाँ पे? सबसे पहले फॉस्फीन। और क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे? 3NaH2PO2। क्या बनेंगे इसको हम लोग? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्या बन जाएगा बेटा ये? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। और क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? फॉस्फीन बन जाएगा। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? और किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो बेटा क्वेश्चन बनेगा आपका एक क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे what happens when white phosphorus react with
कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन। मैंने NaOH सॉल्यूशन बोला बेटा, इसका मतलब क्या होगा, वाटर भी प्रेजेंट होगा विद कार्बन एंड in the presence of carbon dioxide। क्लियर बात, आंसर लिख दोगे P4 react with 3NaOH and 3H2O, we get in the presence of CO2 we get phosphine and sodium hypophosphite। ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा बेटा साथ के साथ। और देख लेंगे प्रिपरेशन, phosphine iodide react with potassium hydroxide, क्या हो जाएगा बेटा, देखेंगे अब क्या निकल जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड बाहर आ जाएगा और क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन मांग लेंगे तो H2O निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ पे आपका phosphine। we get phosphine from these methods। तो बेटा ये आपके 3 से 4 मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, phosphine को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ phosphine। सबसे पहला, it is a colorless gas, it is a colorless gas with rotten fish smell, सड़ी हुई मछली जैसी स्मेल होती है। सेकंड, it is poisonous in nature, ये जहरीली होती है बेटा। नेक्स्ट, it explodes, in contact with traces of oxidizing agent like nitric acid, chlorine and bromine vapors। ये क्या होते हैं बेटा, इसमें रिएक्टिव हो जाते हैं, फट जाते हैं। जैसे फास्फोरस क्या आता है, नाइट्रिक एसिड है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इनकी प्रेजेंस में आते हैं, एकदम से फट जाते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं, स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। इट इज slightly soluble in water। नेक्स्ट, जब बेटा हम लोग PH3 को डिकम्पोज करते हैं तो ये हमें रेड फास्फोरस और डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज कराते हैं। PH3 डिकम्पोज in presence of light giving red phosphorus and dihydrogen। क्लियर मेरी बात, यहाँ पे ये डिस्कस होता है। और देख लेंगे, जब कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है फॉस्फीन के साथ, क्या निकाल देगा बेटा यहाँ पे, कॉपर फॉस्फाइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब मरकरी क्लोराइड रिएक्ट करता है 2PH3 के साथ HgCl2, क्या फॉर्म हो जाएगा, मरकरियस फॉस्फाइड Hg3P2 और क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ पे, बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब फॉस्फोरस क्या कंपाउंड है, फॉस्फीन जब रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, फॉस्फोरस ब्रोमाइड। ये हो जाता है। ये जब रिएक्शन आपकी कंसीडर की जाती है। फिर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे यूजेस। The spontaneous combustion
बेटा ये लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, बर्न होता रहता है, ठीक है। इसलिए इसको होम सिग्नल्स के अंदर पहले ना रेलवे ट्रैक के ऊपर दिए हुए रखते थे, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोरस आए, तो जो भी समुद्र का जो एरिया होता है वहां पे क्या करते हैं बेटा, जो सिग्नल्स होते हैं उसके लिए होम सिग्नल्स के अंदर फॉस्फोरस यानी फॉस्फेट का यूज किया जाता है ताकि लॉन्ग टाइम तक बर्न होता रहे। कंबशन ऑफ फॉस्फीन is used in home signals next second in smoke screens for warships। जितने लड़ाकू विमान होते हैं किसी को चकमा देने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, वो लोग स्मोक स्क्रीन्स का यूज करते हैं जो फॉस्फेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि बॉन्ड एंगल इज हायर इज इन pH4 positive is higher than in pH3। Why? जो बॉन्ड एंगल है वो pH4 पॉजिटिव ज्यादा बड़ा होता है pH3 के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि in pH4 positive we see 4 bonds and in pH3 we see 3 bonds। due to this angle in pH4 positive is greater than pH3। ये आपका आंसर आएगा बेटा। तो फॉस्फीन के अंदर दो क्वेश्चन बने बेटा आपके। एक तो आपका बना कि अगर हम फॉस्फीन की रिएक्शन कराते हैं फॉस्फोरस की कंसंट्रेटेड NaOH और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगा, और pH4 पॉजिटिव की जो बॉन्ड एंगल है वो बड़ा क्यों होता है pH3 के कंपैरिजन में। तो ये आपके एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन थे जिनको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फॉस्फोरस हैलाइड्स। थोड़ा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉस्फोरस हैलाइड्स। बेटा यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि जो फॉस्फोरस है वो हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। मैंने पहले ये टॉपिक पढ़ा था। अब कितने टाइप के हैलाइड्स फॉर्म करते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? ट्राइहैलाइड्स और पेंटाहैलाइड्स, दोनों फॉर्म करते हैं। दोनों देखेंगे यहाँ पे। पहला डिस्कस करेंगे बेटा फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स। ट्राइहैलाइड का मतलब PX3। क्या डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे? PX3 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे प्रिपरेशन। इन लैब्स तो लैब में सिंपल सा तरीका है बेटा, फॉस्फोरस लेंगे और क्लोरीन डाल देंगे। क्या बन जाएगा यहाँ पे? 4PCl3। सिंपल सा ना। कमर्शियल प्रोसेस देखते हैं बेटा। फॉस्फोरस की रिएक्शन कराएंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ। थायोनाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है बेटा। उसके बाद 4SO2 और 2H2Cl2 ये हो जाता है सल्फर क्लोराइड जो आपका फॉर्म हो जाता है। ये थी आपकी प्रिपरेशन, ठीक है। ये था कमर्शियल मेथड से प्रिपरेशन। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब फॉस्फोरस के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 1 2
3 और 2 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होता है आपका एक लोन पेयर। यहाँ क्या हो जाएगा आपका बेटा Cl Cl और बेटा ये क्या हो जाएगा आपका Cl। ठीक है मेरी बात यहाँ पे। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी, हमने क्या था सिंगल सिंपल सा एक S का और 3 P का। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी बेटा इसकी, हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी sp3। ठीक है बेटा, और sp3 तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा इसका पिरामिडल, पिरामिडल शेप होती है इसकी। ठीक है मेरी बात यहाँ पे। फिर हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज, कलरलेस फंजेंट स्मेल होती है बेटा, कलरलेस फंजेंट स्मेलिंग लिक्विड, स्मेलिंग लिक्विड होता है बेटा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 347 केल्विन and solidify at 161 Kelvin। ठीक है बेटा, एंड क्वेश्चन है बेटा इट फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। बेटा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे हाउ द फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कन्वर्ट्स इनटू फ्यूम्स इन मॉइस्चर। तो देखिए बेटा यहाँ पे जब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, क्या मिल जाता है बेटा यहाँ पे H3PO4। हाँ जी बेटा, हाँ कोई बात नहीं, मैं लिखवा रहा हूँ बेटा क्वेश्चन भी। क्या कहता है बेटा यहाँ पे ये बॉयल होता है 347 केल्विन पे और सॉलिडिफाई होता है 161 केल्विन पे। ये क्या करता है, जैसे ही फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये उछल जाता है, उछलता है यानी फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है मॉइस्ट एयर के अंदर, यानी एक झाग निकलेंगे और हमारे मुंह वगैरह गिर सकते हैं। तो इट फॉर्म्स फ्यूम्स, इट कन्वर्ट्स इनटू फॉस्फोरिक एसिड्स। क्या फॉर्म करता है बेटा, ये फॉस्फोरिक एसिड्स क्वेश्चन फॉर्म करता है। तो क्वेश्चन होगा बेटा यहाँ पे एक, व्हाई डज PCl3 forms fumes in moisture। क्या होता है बेटा, PCl3 रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो जैसे वो वाटर रिएक्शन करेगा तो एसिड से कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा अगली प्रॉपर्टी पे। जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, PCl3 के साथ, तो क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड 3CH3 COCl और प्लस में H3PO एसिटाइल क्लोराइड और क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरह बेटा जब क्या है इथेनॉल, इथेनॉल रिएक्ट करता है PCl3 के साथ, क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा H3PO3 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड तो बाहर हो गया और 3C2H5Cl, तो क्या बन जाएगा बेटा ये मिथाइल इथाइल क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके डिस्कस किए गए ट्राई हैलाइड्स के अंदर। क्या डिस्कस किया गया, प्रिपरेशन, डायरेक्ट क्लोरीन ऐड करेंगे, थायरल क्लोराइड ऐड करेंगे, फॉर्म हो जाएगा। स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। प्रॉपर्टीज कलरलेस फंगल स्मेलिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट 347 केल्विन होता है और सॉलिडिफाई होता है 161 पे। जब ये वाटर का रिएक्शन करता है तो फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है, एसिडिक फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। जब ये इथेनोइक एसिड रिएक्शन करेगा तो एसिटाइल क्लोराइड फॉर्म करेगा और फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म करेगा। जब ये रिएक्शन करेगा मिथेनॉल इथेनॉल के साथ, इट फॉर्म्स
फॉस्फोरिक एसिड एंड इथाइल क्लोराइड ये फॉर्म करता है। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन। सिंपल सा है बेटा, प्रिपरेशन लैब में कैसे करोगे, फॉस्फोरस के अंदर क्लोरीन डाल देंगे, क्या आ जाएगा 4PCl5, ठीक है बेटा। फिर देख लेंगे फॉस्फोरस की रिएक्शन 10SO2Cl2 के साथ, इसको हम बोलेंगे सल्फ्यूराइल क्लोराइड, और इसको हीट करने में क्या निकल जाएगा 4PCl5 और सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्रोड्यूस करते हैं बेटा यहाँ पे हम लोग। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज देखिए बेटा यहाँ पे, ये येलो कलर का होता है, इट इज शो पेल येलो, पेल येलो कलर का होता है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल, सड़ी हुई सी अजीब सी स्मेल आती रहती है पूरे टाइम, ठीक है बेटा। PCl4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, और PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा PCl6 का, सॉरी 6 नेगेटिव, इसका होता है बेटा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और PCl5 का कैसा होता है बेटा, PCl5 का सॉरी PCl5 का होता है, ठीक है बेटा, PCl6 नेगेटिव होता है ऑक्टाहेड्रल, और PCl5 का देखते हैं बेटा हम लोग स्ट्रक्चर। PCl5 का फॉस्फोरस 1, क्लोरीन 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 3 4 और 5, ये होता है बेटा, बस सीसा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया है। और देखने में बेटा प्रॉपर्टी, जब PCl5 रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्या फॉर्म करेगा बेटा POCl3, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फॉस्फोरस क्लोराइड, और क्या निकल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब POCl3 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, क्या फॉर्म कर देगा फॉस्फोरिक एसिड, और क्या निकल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। PCl5 को जब डायरेक्ट हीट करते हैं तो क्या निकल जाएगा PCl3 एंड Cl2। यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड, व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड, ठीक है बेटा। उसके बाद अगला बेटा, जब सिल्वर रिएक्ट करता है PCl5 के साथ, इट फॉर्म्स PCl3 एंड सिल्वर क्लोराइड, ये रिएक्शन जो आपकी कंप्लीट होती है इसके अंदर। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे, एक दो क्वेश्चन और है यहाँ पे, देखेंगे एक बार। PCl5 का स्ट्रक्चर क्या था बेटा यहाँ पे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पिरामिड, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसा बनता हुआ आपका स्ट्रक्चर जो है दिखाई देता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है यहाँ पे, आर ऑल द 5 bonds in PCl5 molecular equivalent है बेटा, इक्विवेलेंट है, मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट है सारे के सारे, इसलिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो यस
यस लिख दोगे, यस। इसलिए क्या करता है बेटा, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो स्ट्रक्चर शो करता है। तो बेटा ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। फॉस्फोरस ट्राइलाइट में क्या डिस्कस किया गया दोबारा देख लेते हैं एक बार। लैब में प्रिपेयर किया गया, इसके स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया और इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई। एक क्वेश्चन आया यहाँ पे कि फिल्म्स की प्रोड्यूस करता है। फिर है पेंटाक्लोराइड, जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो पेंटाक्लोराइड फॉर्म करता है। प्रॉपर्टीज, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं पंजेंट स्मेल के साथ। PCl4 पॉजिटिव का होता है टेट्राहाइड्रल और 6 का होता है ऑक्टाहाइड्रल, और PCl5 का होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो फास्फोरस क्लोराइड फॉर्म होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है। जब रिएक्शन कराते हैं PCl5 की हीट करते हैं तो क्या निकलता है PCl3+ में Cl2। यहाँ पे NCERT क्वेश्चन में जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड, जब PCl5 को हीट करते हैं तो क्या निकलता है। उसके बाद इसके पांचों बॉन्ड जो होते हैं मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट होते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से करना है, यहाँ तक आप नोट डाउन करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू बेटा।